दोस्तों, तो होली के दिन हमने इतने रंग खेले कि हम में से कोई अगर नीचे लेट जाता ना तो बोलते हैं, वाह क्या रंगोली बनाई है। लेकिन इधर मेरे सगे जीजा जी मेरी सगी पत्नी के खराब चेहरे को और खराब करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने भी बोल दिया कि मैं भी आपकी शकल को गाजर की शकल का बना के ही छोड़ूंगा। ना तुमको बचाया, जिसको बचाने गया था ये उसी ने इसको धोखा दे दिया। यही दुनिया है। बस बस म्यूजिक बंद कर और लाइट चालू कर। दोस्तों, होली का दिन था, सुबह सुबह का समय था, छोटा भीम लेटा हुआ था। कुछ देर पहले मैं भी उसके बगल में लेटा था। उठने का कोई इरादा भी नहीं था, लेकिन उठना पड़ा क्योंकि छोटे भीम ने सुबह सुबह ही होली खेलना शुरू कर दिया था। तो आज होली का दिन है और सुबह सुबह इसने अपनी पिचकारी चला दी है। समझ गए आप लोग कौन सी पिचकारी? पिताजी अगर वो लोग ना समझो तो एक बार और चलाएं, रंग अभी बचा हुआ है। नहीं बेटा, बस बचा हुआ रंग बचा के रखो, बाद में काम आएगा। तो मैं तो सोकर उठ चुका था, नेहा भी सोकर उठ चुकी थी। मियाँ भाभी अभी सोकर उठी, लेकिन ऐसा लग रहा जैसे आंधी अभी अभी उनके बालों को छू कर गई। अरे उसके बालों को आंधी क्या छुएगी, वो खुद तूफान है। खैर, सुबह सुबह उठते ही छोटा भीम अपनी उंगलियों को मुंह में टेस्ट करके ये चेक करता है कि उसकी सभी उंगलियां बराबर हैं कि नहीं। हाँ, तो मुझे आप लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। पता चले मेरा नाखून काटते काटते आप लोग मेरी एक उंगली ना कर दो। तो छोटे भीम को दूसरे कमरे से किचन में लाके उसकी दादी को थमा दिया था, लेकिन वो मेरा हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ मेरी बहन प्रियंका तैयार चाय को फिर से तैयार कर रही थी, बनी चाय को फिर से बना रही थी, यानी कि गर्म कर रही थी। और मैं इसी इंतजार में था कि जल्दी से चाय मिले तो मेरे तन मन और जीवन की सुस्ती दूर हो। आओ जीजा जी, आइए, आपका स्वागत है। तो जीजा जी सोकर उठ चुके थे और मैंने सोचा था कि उनको स्वागत में भी प्लेट में गुलाल रख के खिलाएंगे, लेकिन मम्मी ने उनके लिए गुजिया और गुलाब जामुन बनाए थे। ए भाई, जरा दया करके हमको भी गुलाब जामुन के 2 दाने डाल देना। गुलाब जामुन के दाने कब से बनने लगे बे? अब नेहा जी सुबह सुबह अपनी साड़ियों को बैग में रख रही थी। क्या है कि कुछ दिनों बाद हम लोग गांव जाने वाले हैं, तो आज सब कुछ हो रहा था, लेकिन वो नहीं हो रहा था जो होना चाहिए था, यानी कि रंग होली कोई नहीं खेल रहा था। मम्मी ने नेहा से बोला कि बाहर सब्जी वाले सब्जी ले लो, तो सब्जी ले रही थी। मम्मी ने मुझसे बोला था कि बाजार जाके पनीर ले आओ, तो मैं पनीर लेके आ गया था। ओए, कहीं मम्मी का इरादा मटर पनीर की होली खेलने का तो नहीं है? तो कढ़ाई में आप लोग को मटर के साथ मसाला दिख रहा होगा, पन्नी में आप लोग को पनीर दिख रहा होगा, और मिक्सर के अंदर दिख रही होगी टमाटर की वो चटनी जो पिसने के बाद कहीं रखी जा चुकी है। और घर में अगर मटर पनीर के साथ होली खेलेंगे ना तो पूड़ियों से पूछना पड़ेगा। फिर तो तेरी हर होली मटर पनीर वाली होगी। तो मैं भी पनीर लेके आ गया था 100 रुपए का, शायद 100 रुपए का 100 ग्राम से ज़्यादा आता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मम्मी लोग ने बोला इतना सा पनीर लाए हो, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं। अब मुझे नहीं पता था कि और भी लोगों का निमंत्रण है, तो अब फिर से जा रहा हूँ पनीर लेने। अब पूछ लेता हूँ कि कितना लाना है। जब पनीर की मात्रा पूछने के लिए मैं अंदर किचन में गया तो हमारी बेगम पालक के ढक्कन खोल रही थी और मेरी मम्मी बहन के ससुराल में बहन की जेठानी से बात कर रही थी, जो बोल रही थी कि मेरे देवर जी को ज्यादा परेशान मत करना, वो बहुत सीधे हैं। तो इसने भी सोच लिया था दोस्तों कि सीधे जीजा जी को बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं करेगा, लेकिन अगर जीजा जी ने इसको टेढ़ा करने की कोशिश की तो ये भी जीजा जी को कुरकुरे के जैसे टेढ़ा मेढ़ा बनाकर छोड़ेगा। हाँ, और कढ़ाई में मटर के साथ जो मसाला पक रहा है ना, उसमें डालने के लिए और पनीर चाहिए था। तो मम्मी ने कहा था कि जितना पनीर अभी लेके आए हो उतना पनीर और लेके आ जाओ। तो मैं घर से गया चौराहे से जा रहा हूँ अब घर, उतना पनीर लेके जितना पनीर अभी घर में रखा हुआ है। कितने पनीर खाओगे तुम लोग? मटर पनीर की सब्जी में इतनी मटर नहीं होगी जितना पनीर हो जाएगा। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि मैंने जब अभी लाई पनीर की पन्नी को पहले लाए पनीर के बगल में थाली के ऊपर रखा तो मुझे भी लगा मटर पनीर की सब्जी को पनीर मटर की सब्जी बोलना चाहिए। अरे भैया वो तो ठीक है, लेकिन भाभी जी ने ये हरा हरा क्या धरा है? हाँ जी, ये हरा हरा जो धरा ना, ये पहले पालक था, लेकिन नेहा ने उसको मिक्सर में डाल के इसका जूस बना दिया। अब जूस को आटे के साथ मिला के पालक की पूड़ी बनाई जाएगी। तो होली के दिन दोपहर में स्वादिष्ट खाना बनाने की तैयारी सास और बहू कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ हमारा छोटा भीम अपने मामा की गोदी में लेटा लेटा बोल रहा था, आप लोग कुछ भी करो, मैं तो आराम करूंगा। होली के दिन लोगों के घरों में रंग दिखते हैं, लेकिन तू सुबह से खाना ही खाना दिखा रहा है। रंग है भी कि नहीं? चलिए तो रंगों का ट्रेलर स्टार्ट करते हैं। क्या है कि मम्मी ने पहले मुझे तिलक लगा दिया था नीले रंग से, फिर नेहा भी नीले रंग को प्लेट में लेके आई और मुझे रंग लगा के बोली, हैप्पी होली, आशीर्वाद दे दो। तो जब नेहा ने मेरे पाँव पड़े और बोला आशीर्वाद दे दो, तो मैंने मन ही मन सोचा कि अगर पति परमेश्वर होता है तो पत्नी भी देवी होती है, और मैं देवी को क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ। फिर भी मैंने मन ही मन कुछ ना कुछ बोल दिया। बोलना ही है मुझे। तो नेहा ये बोल के जा रही थी कि मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब उसने हैप्पी होली बोला तो मैं नहीं बोला हैप्पी होली। खैर, वो जब चली गई तो मुझे अचानक करण अर्जुन की माँ याद आ गई। ये भी तो एक माँ है ना।
या बाबा रे बाबा, तो दोपहर का समय था, इसके साफ साफ जीजा जी सोफे पर बैठे बैठे छोटे भीम को लिए हुए थे। हाँ, लेकिन इसके कुछ देर बाद साफ साफ चीजों का सफाया हो जाएगा, ये मैंने नहीं सोचा था। ये मैंने नहीं सोचा था कि कुछ मिनट के अंदर अंदर वक्त पलट जाएगा, जज्बात पलट जाएंगे और जीजा जी के चेहरे का रंग भी पलट जाएगा। पता नहीं आप लोगों ने गौर किया कि नहीं, लेकिन इसके पीछे जो खड़े हैं, इसके पीछे पीछे जो इसको खींच कर चल रहे हैं, इसकी बहन के पता परमेश्वर ही है। कसम से गुलाबी रंग में गुलाब के फूल का गुच्छा लग रहे हैं। और आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं खाना खा रहा था और खाना खाते खाते मुझे उठाने के लिए पूरी टीम लेके आए थे और उस टीम में मेरी खुद की पत्नी भी शामिल थी। ओए, तो इसको हर कदम पर धोखे मिले, लेकिन जमीन पर गिरा हुआ रंग भी मिला। हाँ, और फिर उस मिले हुए रंग को मैंने अपने हाथों में मिलाया और जीजा जी के गालों में लगाते हुए बोला, आप है मेरे जीजा, मैं हूँ आपका साला। लगाऊंगा रंग इतना कि बहन बोलेगी, भैया मेरे पति को कर दिया काला। लेकिन जीजा जी ने भी मौका नहीं छोड़ा और इसके कम काले ज्यादा झड़ते बालों को गुलाबी कर दिया। अरे तो लगाएंगी ना। वहीं पर नेहा को देखो, हाथ में कच्चा माल लेके खड़ी है और जीजा जी उसी से रंग लेके मुझे लगाए जा रहे थे। कल तक यही पत्नी प्यारी थी और आज पराई बन गई थी। अरे ये तो तेरे जीजा है, लेकिन तू भूल गया, तू भी तो किसी का जीजा है। हाँ, लेकिन अभी तो मुझे मेरे जीजा ही नहीं छोड़ रहे थे। क्या है, ये लोग पहले से होली खेल रहे थे तो इन लोगों को प्रैक्टिस हो चुकी थी, किसी स्पेशलिस्ट की तरह काम कर रहे थे। कभी रंग डाल रहे थे, कभी रंग के साथ पानी। और ये रहा इसका साला, जिसके चेहरे पर है पीला पीला उजाला। अरे उजाला तो ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे इसने छोटे भीम को सर पे बिठाया था बिना डायपर पहनाए। वैसे ये भी मुझे रंग लगाने की फिराक में था। जितने भी लोग यहाँ पे थे ना, सब मुझे रंग लगाने की फिराक में थे, जैसे कि मैं चंबल के जंगल में घुसा डाकू हूँ और ये सब लोग पुलिस। अरे भैया ये क्या कर दिया, इतना गुलाबी और गोरे चेहरे को काला कर दिया। हाँ, और मुझे काला करने के बाद खुद बाहर की तरफ 9-11 हो गए, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा क्योंकि जीजा जी को भी थोड़ा थोड़ा पकड़ लिया था मैंने और उनके बालों पर क्लिनिक प्लस शैम्पू मल दिया था। तभी उनके बालों पर रंग का दाग है और शैम्पू का झाग है। खैर, इसके बाद मैं बाहर पहुंचा क्योंकि सभी लोग बाहर थे, पर इन सभी लोगों में एक चीज कॉमन थी और वो थी गुलाबी रंग। सब के सब गुलाबी बंदर लग रहे थे, बस एक मैं ही था जिसके चेहरे के ऊपर काले रंग से कलाकारी की गई थी। इस चेहरे की हंसी पर न जाना गालिब, अगर दांत सफेद नहीं होते तो हंसी भी नहीं दिखती। हाँ, ये तो है, लेकिन मैं अभी देखने आया था अपने छोटे भीम को, जिसकी यह पहली होली थी जो वो केवल देख सकता था, और बुलाने आया था अपनी मम्मी को, जिनकी मोहल्ले भर की सहेलियां घर के बाहर खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। खाना नहीं खाने दिए, अभी एक बार और मैं डिस्टर्ब करूंगा। अभी खेल लीजिए, बाद में करूंगा मैं। तो मैं तो इधर जीजा जी को धमकी दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मम्मी की सहेलियां पास पास खड़ी होकर झुंड बनाकर होली भी ऐसे खेल रही थी जैसे एक दूसरे को रंग नहीं लगा रही है, एक दूसरे के कान में काना फूसी कर रही है। लेकिन तभी थोड़ा एक्शन सीन हुआ जिसको देखकर थोड़ा मजा आया। और एक बात बताऊं, जो रंग लगवा के भाग नहीं है ना वो चाची है, और जो रंग लगा के भाग के आ रही है ना वो भतीजी है उनकी। भागने से याद आया कि जब मैं अपने घर के अंदर आया तो मेरे मोहल्ले का एक दोस्त, जिसको आप कुत्ता भी बोल सकते हैं, घर के अंदर था, लेकिन मुझे देखते ही भागते हुए बोला, भैया भैया गलती से आ गए थे, आप खेलिए, हम निकल जाएंगे ना। तो मेरे इस दोस्त के जाने के बाद जब मैं बाहर आया तो सभी लोग जो अब तक गुलाबी थे नीला होना शुरू हुए। मैंने जीजा जी को नीला रंग लगाया तो उन्होंने मुझे वापस गुलाबी रंग लगा दिया, लेकिन जब मैंने उनको फिर से नीला रंग लगाया तो उन्होंने मुझसे ही लेके मुझे इतना नीला किया कि मैं अवतार मूवी का हीरो लगने लगा। अरे बाप रे सीजन तो जाने दो। नहीं, दिक्कत क्या थी कि मेरी दाढ़ी झाड़ी के जैसे बड़ी बड़ी हो गई थी, तो जीजा जी या फिर कोई भी जो भी रंग मुझे लगा रहा था वो मेरी दाढ़ी में ही अंदर फंस जा रहा था। पैकेट से ज्यादा रंग तो मेरी दाढ़ी के अंदर रखा हुआ था। सही बात है, जिसको भी रंग चाहिए होता था इसकी दाढ़ी में आके हाथ मलता था और रंग ले जाता था। दूसरी तरफ मम्मी लोगों की सहेलियों का झुंड अब बिखर चुका था, लेकिन मेरी बहन अपने पति के साथ फोटो खींचने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने बोला, तेरे पति ने मेरी हालत खराब की है, मैं सेल्फी खराब करूंगा। भैया जी, प्रियंका यानी कि मेरी बहन अपने पति को साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं बार बार उनको रंग सूखा कर दे रहा था क्योंकि उन्होंने मुझे रंग गीला किया था ना। ओए तू रंगीला, तेरे जीजा रंग सूखा सूखा गीला गीला सूखा, लेकिन आगे बता आगे क्या हुआ। इसके बाद ये हुआ कि मेरे साले के चेहरे का पीला रंग अब भी पीला था, मेरे चेहरे का नीला रंग अब भी नीला था, और नेहा का चेहरा जो पहले भी रंग बिरंगा था अब भी रंग बिरंगा था, पर साले के चेहरे के पीले रंग पे किसी ने नीला रंग छोड़ दिया था। खैर, इसके बाद मैं अंदर गया ये देखने कि मेरा छोटा भीम क्या कर रहा है, तो वो तो अपने हाथ को कंबल के साथ चूसने में लगा हुआ था। मैं ये सोच रहा था कि मुझे देखकर वो डरेगा, लेकिन डरने की जगह वो मुझे इस तरह से देख रहा था कि जैसे नीला नीला आसमान उसके चेहरे के सामने चेहरा लेकर
लेकर आ गया है। अरे भैया, लेकिन इसके बाद भाभी जी ने इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा नहीं है। अभी कितना खेलना है? नेहा ने जब मुझसे पूछा कि अभी कितना खेलना है तो मैंने उससे बोला कि अभी तो मैं उतना खेलूंगा। अरे उल्लू दे पट्टे, ये उतना कितना होता है? अब उतना उतना होता है जितना कुछ भी नहीं होता। कसम से अगर तू मुझे मिल जाए तो मैं भी तुझे उतना ही मारूंगा। अरे मार लेना भैया जब भी मिलूं, लेकिन क्या है कि बाकी सब लोग रंग खेल खेल के थक के बैठ चुके थे, पर मैं नहीं बैठने वाला था क्योंकि मैं बैठा हुआ था खाना खाने, लेकिन मुझे आधा खाना खाए हुए से उठाया गया था, तो अब रूप बदलने का टाइम आ गया था। और इसने टाइगर का रूप ले लिया था, क्योंकि इसे लोग टाइगर के नाम से बिल्कुल भी नहीं जानते। अब ये जो मैंने ड्रेस पहनी हुई है टाइगर वाली और हाथों में रंग लिया हुआ है बुलैया वाला, इन दोनों को लेने के बाद अब मैं बनाने वाला हूँ एक विशेष प्रकार का घोल, जिसमें होगा चूल्हे में बनी रोटी से बची राख और एक विशेष प्रकार का रंग। राख से होली मजा आएगा। हाँ मजा तो बहुत आता, लेकिन उस राख में पत्थर भी थे, पर मैंने उन पत्थरों को हटाकर राख और रंग को मिलाकर घोल बनाना शुरू कर दिया। अरे घोल बना रहा है कि लस्सी? इससे अच्छा तो दही डाल लेता इसमें। तो ये विशेष प्रकार का घोल बनाने के बाद अब मैं जाने लगा उनके पास जिनका रिश्ता मुझसे क्या है, मैं शायरी के माध्यम से बताऊंगा। तो जल्दी सुना फिर। मेरे पापा के भाई कहते हैं मुझको भतीजा, मैं ये लगाऊंगा स्पेशल रंग उनको जिनको मैं कहता हूँ जीजा। ओए मत कर, राख से तो लोग बर्तन मांजते हैं, लेकिन तूने अपने जीजा का चेहरा ही मान दिया। हाँ हाँ, लेकिन मेरे जीजा जी वहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, मैं उनके पीछे गया और उनकी पीठ में शेर के 2-3 पंजे जमा दिए, लेकिन इसके बाद इसके साथ क्या होने वाला था इसका अंदाजा इसको बिल्कुल भी नहीं था। क्या हुआ कि जिया जी की पीठ पर हाथ से रंग पोत पोत के मैं थक चुका था, तो मैंने सोचा जो डब्बा मेरे हाथ में है वो अगर जिया जी के सर में हो जाए तो क्या दिक्कत है। यही मैं करने ही जा रहा था कि तभी वो मेरे विरोध में आकर खड़ी हो गई, जो मेरे हाथ में राखी बांधती है और मैं उसको 1000 रुपए देता हूँ। ये तो गलत बात। दोस्तों मेरी बहन की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुए, लेकिन पता नहीं जीजा जी ने मेरी बहन पर क्या जादू किया है कि वो रक्षाबंधन का साथ छोड़ के करवा चौथ का साथ देने के लिए आ गई। लेकिन तभी इसकी पत्नी भी वहाँ पहुँच गई अपने करवा चौथ का साथ देने। बस 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 इसी का फायदा उठाकर मैंने पीछे रंग से भरी बाल्टी उठाई और जीजा जी के ऊपर डाल के जीजा जी से बोला, जीजा जी आइए आपको करते हैं गीला जी। इसके बाद बहन ने जीजा जी को बुलाया और बोला कि यहाँ पर आइए और अपने बालों चेहरे पर लगी राख को धुल लीजिए। तभी मुझे जीजा जी के ऊपर दया आ गई और मैंने बोला कि ठीक है मैं आपकी मदद करता हूँ। जी तो मैंने जीजा जी को सर धोने में मदद की। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं उनको और गीला कर रहा हूँ, तो अलग बात है। खैर ये सब करते हुए अचानक मेरा ध्यान मेरी बहन के चेहरे पर गया, जो भूल भुलैया पिक्चर की मुआज़ुलिका जैसा लग रहा था। तो जब तक मेरा ध्यान कहीं और था, जिया जी ने वहीं पर आके बाल्टी उठाई और मेरे ऊपर कलर डालने लगे। ये मैं सोचने लगा था और ये सोचने की वो मजे लेने लगे। तो जिया जी ने मजे भी लिए और बाल्टी में भरा रंग भी मेरे ऊपर डाला और अब जाके वो हुआ जो अब तक हुआ नहीं था। अब जाके वो लक्स को जी के अंदर का तो इसके बाद जिया जी को फिर से थोड़ा सा रंग लगाया, लेकिन फिर युद्ध शुरू हुआ इसके और इसके बहन के बीच में। उसी में प्यारी बहन तुम कहाँ चुप रही थी बहन? इसके बाद प्रियंका मुझसे बदला लेगी, लेकिन वो मुझसे बदला लेती उससे पहले नेहा वहां से बाहर भाग गई क्योंकि उसके ऊपर भी अटैक की संभावना थी। लेकिन उसको अंदर आने के लिए कहा गया क्योंकि युद्ध का मैदान अंदर था, पर वो जैसी अंदर आई वैसे जीजा जी ने उसके ऊपर हमला कर दिया। और इससे वो देखा नहीं क्या, इसलिए जीजा जी के पीछे जाकर उनके चेहरे पर उनके सर पर रंग डालने लगा, उनको गाजर बनाने लगा। हाँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ ही धोखा होगा। ना तुमको बचाया, लेकिन मैं धोखेबाजों को छोड़ता नहीं हूँ। हाँ, इसके बाद मैंने नेहा के सर पर इतना केसरिया रंग डाला, इतना केसरिया रंग डाला कि उसकी जुबान से लेकर जुएं तक सब केसरी हो गए होंगे। तो सब लोग तो होली खत्म करना चाहते थे, लेकिन मैं खत्म नहीं होने दे रहा था क्योंकि अभी तक मेरा मन नहीं भरा था। इसीलिए मैंने बाल्टी में कुछ और भर लिया। ये देखकर पति पत्नी बहन जीजा से रहा नहीं गया और दोनों ने बाल्टी के पानी को गिरवाने का प्लान बना लिया। ये देखकर दोनों ने मुझ पर अटैक किया तो मैं अकेला पड़ गया। अकेला पड़ते ही मैंने अपनी पत्नी की तरफ दयनीय आंखों से देखा और उसे अपने धर्म की याद दिलाई। शर्म नहीं आता तुमको तुम्हारे सुहाग का? अब पति पत्नी के 2 जोड़े थे। अब जब 2 जोड़े थे तो परिणाम क्या होना था, बाल्टी टूट गई। बाल्टी के टूटते मैंने मम्मी के चेहरे की तरफ देखा, वो हंस रही थी। मैंने सुकून की सांस ली क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बाल्टी मग्गा कुछ भी टूटता है तो मम्मी लोग क्या करती हैं।
भैया तो अब जबकि बाल्टी टूट चुकी थी तो उसमें बचे रंग को मैंने सोचा कि डब्बे में डाल लेता हूँ, फिर डब्बे से जीजा के ऊपर डाल दूंगा। तो मैं ये करने जा ही रहा था कि तभी मेरी बहन ने फिर से मुझे धोखा दे दिया। इसके बाद ही भाई बहन के बीच में असली द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। मैं बाल्टी में पानी लेकर उसमें राख घोलने के लिए चला गया। बहन भी अपनी तैयारी करने के लिए कहीं के लिए खिसक ली, लेकिन मैं उसके ऊपर घुली हुई राख डालता उससे पहले उसने मेरे ऊपर राख डाल दी। फिर मैंने उसके ऊपर पानी डाला तो राख पानी राख चल ही रहा था कि तभी युद्ध विराम की घोषणा की गई, नहीं तो पूरे घर में रंग से ज्यादा राख होती। बस होता, उससे पहले इसका मन इसके जीजाजी को दौड़ाने का था। बस दोस्तों, बस अब जाकर मैंने स्वीकार किया था कि 2023 की होली खत्म हो चुकी है। लेकिन उससे पहले मुझे ये दिखाना जरूरी था मेरी मम्मी को कि मेरे प्यारे जीजा जी दौड़ते कैसे हैं।